प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और कवि कादर नाम से आप सबों को मैं अजीज़ो खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं। और आज मैं खुदावन के लिए शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे फिर से ये मौका बख्शा आपके साथ बाइबल की हकीकतों को, बाइबल की सच्चाइयों को शेयर करूं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमने स्टडी का एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान है डिसाइपलशिप यानी कि शागिर्दियत। और ऑलरेडी हम इसके 2 हिस्से अजीजों सीख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज याद रखना डिसाइपलशिप का ये तीसरा हिस्सा है अजीजों, ये थर्ड पार्ट है जिस पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं। और याद रखना अजीजों, शागिर्दियत के इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस तीसरे हिस्से में जो हमारी हेडिंग रहेगी वो ये है कि शागिर्दियत के तकाजे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, शागिर्दियत के तकाजे। यहां अजीजों याद रखना कि खुदावन यीशु मसीह एक मसीही से शागिर्दियत के अमल को याद रखना मुकम्मल करने के लिए बहुत से तकाजे या बहुत से मुतालबात हैं जिनको वो यीशु याद रखना हमसे डिमांड करते हैं, जिनकी वो हमसे तवक्को करते हैं। पहला तकाजा शागिर्दियत के लिए वो ये है कि आपस में जितने डिसाइपल्स हैं, बाइबल कहती है नंबर 1 में वो आपस में मोहब्बत रखें। तो याद रखना क्रिश्चियनिटी का, बाइबल का, यीशु अल मसीह का ये तमाम शागिर्दों से पहला तकाजा है कि वो जनाब आपस में मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत करें। आइए जरा इसकी मरकजी आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां चैप्टर है और उसकी अजीजों 34 और उसकी 35 2 आयत को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी अजीजों 34 और उसकी 35 2 वर्सेस में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अजीजों, यहां मोहब्बत करने का जो लेवल जीसस क्राइस्ट ने पेश किया है वो ये है कि जैसे प्रेम मैंने तुमसे किया है, जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है, तुम भी बाइबल कहती है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब जानना जरूरी ये है कि यीशु मसीह ने जो मोहब्बत हमसे की है वो कौन सी है, और वही मोहब्बत यीशु मसीह शागिर्दों से तवक्को कर रहे हैं कि वह दूसरों से वही मोहब्बत करेंगे। अजीजों, अगरचे याद रखना उर्दू में लफ्ज मोहब्बत चाहे खुदा के लिए हो, बीवी के लिए हो, रिश्तेदारों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर जगह एक ही लफ्ज इस्तेमाल करती है मोहब्बत, या बहुत हो गया तो प्यार इस्तेमाल करेगी। पर याद रखना अजीजों, अब्रानी में और यूनानी में ऐसा नहीं है। हर जगह जब इंसान इंसान के बीच में यानी इंसानी मोहब्बत की बात आती तो वहां पर लफ्ज और है, और जब वही शख्स जब अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो वहां अब्रानी या यूनानी लफ्ज और है। और यहां जब बाइबल कहती है अजीजों वो मोहब्बत जो खुदावन यीशु ने हमसे की है तो वहां स्पेशली वो लफ्ज अगापे आया। याद रखना अगापे लफ्ज, याद रखना अजीजों ये लव के लिए इस्तेमाल हुआ है और ये 26 नंबर का लफ्ज है अगापे। तो इसका अजीजों लफ्जी मतलब है अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत प्यार, ऐसा प्यार जिसमें कोई शराइत शामिल नहीं की जाती, बेलोस प्यार है, बेगर्ज प्यार है। अब बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब हमसे ऐसा बेलोस प्यार किया है तो अब वो तवक्को करते हैं कि हम भी जो उसके शागिर्द हैं अजीजों अगर मोहब्बत करना चाहते हैं दूसरों के साथ तो लिखा है वो अगापे प्यार करना, कि तुम्हारे बीच में जब मोहब्बत का अजीजों लेन देन हो तो कहा गैर मशरूत प्यार हो, शराइत के बिना, कंडीशंस के बिना प्यार करना, बेलोस प्यार करना, बगैर गर्ज के प्यार करना।
تو یہاں عزیزو اسپیشلی محبت کے لیے خداوند نے یہ ایک لیول ٹھہرایا ہے. سو یہاں یاد رکھنا یہ کہا جاتا ہے کہ جو عزیزو محبت نہیں اپنے اندر ایسی محبت رکھتا، پھر یہ سکھایا جاتا ہے عزیزو کہ نہ تو وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہلا سکتا ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے ایسا شخص اصل میں موت کی حالت میں ہے. میں نے کہا نمبر ایک جس کے اندر اگاپے لو نہیں ہے، نمبر ایک میں وہ یسوع کا شاگرد نہیں ہے، اور نمبر دو میں نے کہا ایسا شخص دراصل موت کی حالت میں ہے. اور عزیزو یاد رکھنا ایک حقیقی مسیحی شاگرد کا یہاں اصلی جو سائن بائبل ٹھہراتی ہے وہ ہے اپنے مسیحی ساتھیوں کے ساتھ اگاپے لو کرنا، اگاپے پریم کرنا. سو اس لیے عزیزو خدا سے ہمیشہ ایسی توفیق مانگیے کہ جیسی محبت یسوع نے ہم سے کی ہے ہم بھی ویسی محبت اوروں سے کر پائیں. آئیے اس کو پڑھیں گے. پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے. پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اس کی 20 آیت میں کیا بائبل کہتی ہے؟ یہاں پر مرقوم ہے عزیزو پہلا یوحنا کا خط 4 باب کی 20 آیت میں، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا محبت نہیں رکھتا، تو لکھا ہے وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. عزیزو جب میں نے کہا محبت کی بات آتی ہے تو یہ شاگردوں کا ایک اسپیشلی نشان ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا جو محبت میرے جیسا نہیں کرے گا وہ میرا شاگرد نہیں، اور جو ایسی محبت کرتا ہے وہ لوگوں کے بیچ میں میرا شاگرد پہچانا جائے گا. سو یہاں لکھا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے ہم جنس بھائی سے جو اس کے ساتھ کا جنا ہوا ہے اس سے محبت نہیں رکھتا، اس سے عداوت رکھتا ہے، تو بائبل کہتی ہے دراصل وہ پھر خدا سے بھی محبت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ اپنے اس بھائی سے جس کو وہ دیکھ رہا ہے حقیقی پیار نہیں کر سکتا. تو وہ خدا جس کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس سے وہ کیسے پیار کرے گا؟ سو اس لیے عزیزو جب میں نے کہا شاگردیت کی بات آتی ہے اور پھر شاگردیت کے اندر تقاضوں کی بات آتی ہے، تو میں نے کہا سب سے پہلا تقاضا ہمارے لیے یہ ہے کہ جناب ہم دوسروں سے اگاپے لو کرنے والے ہو. اس کے بعد عزیزو بائبل کہتی ہے نمبر 2 کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھل لائیں. بائبل کہتی ہے جب تمہیں شاگرد ٹھہرایا گیا ہے تو پھر تمہیں پھل بھی پیدا کرنا ہے. یہاں ایک ورس کو میرے ساتھ اگر آپ پڑھو یوحنا کی انجیل اور اس کا 15واں باب اس کی 16 آیت سے پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں عزیزو جب پھل لانے کی بات آتی ہے تو اس ورس کو دیکھیں، کیونکہ دوسرا تقاضا ہی یہ ہے کہ تم پھل لاؤ. تو یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. عزیزو ایک سچے شاگرد کا چناؤ صرف ابدی نجات حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ بائبل کہتی ہے اس کا چناؤ اس کی سلیکشن اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ نجات پانے کے بعد پھر پھل بھی لانا شروع کرے. اب یاد رکھو پھل سے کیا مراد ہے عزیزو؟ پھل سے مراد یاد رکھنا پہلے چیز یہ ہے کہ ہم روحوں کو یسوع مسیح کے لیے جیتیں. پھل عزیزو 2 چیزوں کو ظاہر کرتا ہے پھل لانا. نمبر 1 میں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ یہ ہے بائبل کہتی ہے کہ جب شاگرد لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کو جیت لیتے ہیں، میں نے کہا شاگرد جب یسوع کے لیے لوگوں کو جیت لیتے ہیں تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ پھل لا رکھے گئے، وہ پھل پیدا کر رکھے گئے. سو میں نے کہا عزیزو مسیح کو صرف
इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि हम अकेली सिर्फ निजात पाएं या फिर अकेला से सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाएं, बल्कि यीशु मसीह को असल और मुकम्मल दिलचस्पी इस बात में है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, उसे कबूल करने के बाद फिर बहुत सा फल भी लाएं। तो इसलिए बाइबल दूसरा तकाजा एक शागिर्द से यह करती है कि उसे बहुत सा फल लाना है। अब अजीजों, जब आप यूहन्ना 15वां बाब पढ़ते हो ना, तो यहां याद रखना अजीजों 8 वर्ष में लिखा है कि हम मसीह के तब की शागिर्द ठहरते गए जब हम बहुत सा फल लाते गए। यहां अगर आप यूहन्ना अजीजों, मैंने कहा 15वां बाब उसकी 8 वर्ष में पढ़ो तो यहां लिखा है, मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। पहली वर्ष ये कहती यूहन्ना 15 की 16 कि तुम्हें इसलिए चुना गया है और मुकर्रर किया गया है कि फल लाओ। और यहां यूहन्ना 15 की 8 कहती है कि मेरे बाप का जलाल इससे, उसने कहा, होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अजीजों याद रखना, यूहन्ना 15 बाब में दर्जा बदर्जा तरक्की दिखाई गई है। यूहन्ना 15वें बाब में मैंने कहा फल के बारे में दर्जा बदर्जा तरक्की दिखाई गई है। नंबर 1 में जब आप यूहन्ना 15 की 2 में पढ़ते हो तो वहां अकेले फल का जिक्र है। यहां लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काटता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। अब अजीजों, यूहन्ना 15 की 2 में यहां अकेले लफ्ज फल का जिक्र है। तो 15वें चैप्टर में दर्जा बदर्जा मैंने कहा फल के बारे में तरक्की दिखाई गई है। आगे जब आप, मैंने कहा यूहन्ना 15 की 2 में सिर्फ फल का जिक्र है, और फिर नंबर 2 में यूहन्ना 15 की 2 में ज्यादा फल का जिक्र है। यूहन्ना 15 की 2 में सिर्फ फल का जिक्र है, और फिर जब आगे एक स्टेप और आगे पढ़ते हो तो यूहन्ना 15 की ही 2 में ज्यादा फल का जिक्र है, क्योंकि मुकम्मल आयत ये फिर ऐसे रहती है, ताकि वो बहुत सा फल लाएं, ताकि वो बहुत सा फल लाएं। मुकम्मल आयत ऐसी है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता है ताकि और ज्यादा फल लाए। तो मैंने कहा अजीजों, फल से शुरू होता है ये काम, तो फिर और ज्यादा फल लाने को भी इसमें शामिल किया गया है, तो एक दर्जा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और फिर जब आप नंबर 3 में पढ़ते हो यूहन्ना 15 की 8 में, तो वहां फिर आ जाता है बहुत सा फल लाना, फिर ज्यादा फल लाना, और नंबर 3 में आता है बहुत सा फल लाना। आइए यूहन्ना 15 की 8 में पढ़िए, मेरे बाप का जलाल इससे होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। सो अजीजों, यहां ये आयात एक मसीही से बात करते हुए इस बात का चर्चा करती हैं कि जनाब उसे सिर्फ निजात ही नहीं पानी, या सिर्फ अकेला यीशु मसीह पर ईमान ही नहीं लाना, बल्कि उसे खुदा के कामों में सरगर्म होते हुए जनाब बहुत सा फल लाना है। अजीजों याद रखना, जब सच्चे शागिर्द दुनिया के सामने मसीह की मुशाहबत दिखाते हैं, तो याद रखना इससे बाप का जलाल जाहिर होता है। तो मसीह की मुशाहबत कैसे दिखा पाएंगे? जब वो बहुत सा फल लाएंगे। सो जब आप मसीह में कायम रहकर फल लाते हैं, तो इससे साबित करते हैं कि हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके अजीजों सच्चे शागिर्द हैं। तो बाइबल अजीजों इन आयात में हमारे फल लाने का जिक्र करती है। यूहन्ना 15 की 5 में यहां लिखा है, एक शख्स जो अजीजों शागिर्द बन चुका है, तो वो फल फिर कैसे ला सकता है? यहां 15 की 5 में इसका हल बताया गया है। यूहन्ना 15 की 5 में यहां लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है
और मैं उसमें वो ही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर कहा तुम कुछ नहीं कर सकते। जब बाइबल अजीजों दूसरा तकाजा एक मसीही के सामने पेश करती है तो उसे कहती है बहुत सा फल लाए। अब वो फल कैसे ला सकता है? तो यूहन्ना 15:5 कहती है उसे यीशु मसीह के साथ मुसलसल पावित्र रहने की जरूरत है, क्योंकि जो डाली दरख्त से कट जाती है वो सूख जाती है और आग में झोंक दी जाती है, लेकिन जो डाली अंगूर के दरख्त के साथ कायम रहती है, अजीजों सीजन आए, सीजन के लिए वेट करे, वो हरी भी होगी, शादाब भी होगी और फल भी पैदा कर देगी। इसलिए जरूरी है अजीजों कि जब बाइबल हमसे ये तकाजा करती है कि हम शागिर्द हो चुके हैं तो फल लाएं, तो जरूरी है अजीजों कि हम मसीही शागिर्द होने के नाते, मसीह यीशु के शागिर्द होने के नाते इस बाइबल के तकाजे को पूरा करें। आइए कुलसियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत, फिर उसकी 6ठी आयत, फिर उसकी 8वीं, फिर 9वीं और फिर उसकी 10वीं। अब इन वर्सेस में ना अजीजों फल को एक और शक्ल में दिखाया गया है, क्योंकि पहला मैंने बताया फल को रूहें जीतने से मुराद है। फल का मतलब है रूहें जीतना, कि तुम बहुत सा फल लाओ तो बहुत सी रूहें जीतो। तो इसी फल का इन आयात में दूसरा एक और मतलब बताया गया है। यहां पढ़ेंगे कुलसियों पहला बाब, उसकी 5, 6 और मैंने कहा उसकी 7, 8, 6, 8 और 9 और 10 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। उस उम्मीद गोई उस कुलसियों पहला बाब 5वीं से मैं पढ़ने लगा हूं, फिर 6ठी पढ़ूंगा, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो। 6ठी आयत कहती जो तुम्हारे पास पहुंची है, जिससे सारे जहां में भी फल देती है और तरक्की करती जाती है। चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। 8 वर्ष कहती है उसी से तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है जाहिर किया। और जनाब आगे 9वीं वर्ष कहती है इसलिए जिस दिन से तुमने 9वीं वर्ष कहती है इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। 10वीं आयत कहती है ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां फल का बाइबल दूसरा मतलब दे रही है। यहां नेक कामों को फल कहा गया। तो याद रखना ये दोनों इसके मुतालिब जरूरी हैं, दोनों मीनिंग्स जरूरी हैं। अगर आप मसीह में नेक फल पैदा कर सकते हैं, नेक काम कर सकते हैं, तो याद रखना इससे अजीजों फायदा ये होगा कि हम अपने नेक कामों के फलों से दूसरे लोगों को यीशु मसीह की तरफ लाने का जरिया बन सकते हैं। तो उनको मसीह के शागिर्द बनने में अजीजों हेल्प होगी हमारे नेक कामों को देख कर। आइए इसके बाद अजीजों बाइबल मुकद्दस हमसे तीसरा तकाजा जो करती है वो ये है, एक सच्चे शागिर्द से बाइबल तीसरा तकाजा जो करती है वो ये है, अमली जिंदगी गुजारने वाला वो हो। अमली जिंदगी गुजारने वाला हो कि उसकी जिंदगी जो है वो फकत अल्फाज या दावों पर ही मुश्तमिल ना हो कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं या ये कर दूंगा। अजीजों फकत दावे या जुबानी कलामी बातें ना हो, बल्कि एक सच्चा जो शागिर्द है, कलाम ये कहता है दरअसल उसकी जो जिंदगी है ना वो अमली जिंदगी होनी चाहिए। अगर आप यूहन्ना की इंजील
اور جناب اس کا 8واں باب اس کی 31 آیت کو پڑھو تو یہاں پر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 8واں باب اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اب عزیزو، یسوع مسیح کے کلام پر قائم رہنے کا طریقہ صاف جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم عملی زندگی گزاریں، کیونکہ اگر وہ باتیں ہمارے اعمال میں لوگوں کو نہیں دکھتی تو یاد رکھنا ہم اپنے دعووں میں کھوکھلے پائے جائیں گے۔ اس لیے عزیزو یہاں یسوع مسیح نے شاگردوں میں، عزیزو، اور میں نے کہا یسوع مسیح نے یہاں عام شاگردوں میں اور حقیقی شاگردوں میں فرق واضح کیا ہے۔ عام شاگرد ہو سکتا ہے ان باتوں کو سننے تک رکھے اور عمل نہ کرے، لیکن جو حقیقی شاگرد ہوگا وہ پرچار کو سننے کے بعد اسے اپنے اوپر لاگو بھی کرے گا۔ سچے اور حقیقی شاگرد کی زندگی جو ہے وہ عملی ہونی چاہیے۔ عزیزو، اکیلا نالج یاد رکھنا ہمیں مسیحی ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ فلسفہ یا نالج تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، لیکن اس کی عملی زندگی نہیں ہے نا۔ تو اگر ہم یاد رکھنا عزیزو صرف نالج رکھتے ہیں اور عملی زندگی میں اس نالج کو دکھانے والے نہیں ہیں تو ہم میں اور پھر شیطان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے عملی زندگی گزارنے والا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا عزیزو سچا شاگرد وہی ہے جو عملی زندگی گزارے۔ یہاں اعمال کی کتاب میں اور اس کا 14واں باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اسے شہر میں خوشخبری سنا کر اور باؤں سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور لکھا ہے انطاکیہ کو واپس آئے۔ یہ یسوع مسیح کے شاگردوں کی جو بعد میں رسول بنائے گئے ان کا ذکر ہے کہ وہ جب ایونجلزم کے لیے نکلے گئے تو دیگر علاقوں کے اندر بائبل کہتی ہے مختلف علاقوں میں وہ پرچار کرتے گئے ہیں، اور یسوع مسیح کے اس حکم کو عمل میں انہوں نے لا کر دکھایا، کیونکہ یسوع مسیح کا حکم یہ تھا کہ لوگوں کو شاگرد بنانا، قوموں کو شاگرد بنانا، انہیں تعلیم دینا، انہیں بپتسمہ دینا۔ اب بائبل کہتی ہے جب یہ نکلے ہیں، نمبر 1 میں انہوں نے خوشخبری سنانا شروع کی، اور نمبر 2 میں انہوں نے شاگرد بنانے شروع کیے۔ عزیزو، بائبل جب میں نے کہا آج بھی ایک سچے شاگرد کو دیکھتی ہے تو اس سے ان باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھنے والا ہو، اور نمبر 2 میں بائبل کہتی ہے وہ بہت سا پھل لانے والا ہو، اور نمبر 3 میں بائبل کہتی ہے ہمیشہ اس کی زندگی عملی زندگی ہو، تاکہ اس کی عملی زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ یسوع مسیح کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ عزیزو، نمبر 4 میں یاد رکھنا جو بائبل ایک سچے مسیحی سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی سچی صاف ستھری تعلیم پر قائم رہنے والا ہو۔ یسوع مسیح کی سچی صاف ستھری تعلیم پر قائم رہنے والا اسے ہونا چاہیے۔ عزیزو، یہاں آپ پڑھو گے دوسرا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی ہم عزیزو 9 آیت کو دیکھیں۔ اگر یوحنا کا خط پہلا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں، جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اب یہاں عزیزو آگے بڑھ جانے سے مراد ہے کہ شاگردیت کے لیے عزیزو جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان سے تجاوز کر جانا، ان سے آگے نکل جانا، اور اصولوں کو میں نے کہا تجاوز کر جانا اور ان اصولوں کو بہت پیچھے چھوڑ دینا۔ عزیزو، اس لیے یاد رکھنا بائبل مقدس آگے بڑھنے کے لیے تو کہتی ہے، لیکن بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ تم جب آگے بڑھو تو بائبل کی تمام ہدایات کو، اس کے نظم و ضبط کو
اس کے رولز ریگولیشنز کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا، ایسے نہ ہو کہ وہ بہت پیچھے چھوٹ جائیں اور ہم اکیلے آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ مسیح کی تعلیم پر اسے قائم رہنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ عزیزو یاد رکھنا، جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر عزیزو عمل کرتے گئے، اسے اپنے اندر دکھاتے گئے، تو یاد رکھنا اسی سے ہم یسوع کے شاگرد مانے جاتے گئے۔ یہاں کیونکہ لکھا ہے نا، جو ورس ہم نے پڑھی تھی یوحنا 8:31 میں، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، تم میرے کلام پر قائم رہو گے، تو اس کا مطلب ہے جو سچائیاں، جو صداقتیں یسوع مسیح کی ہمیں بائبل سے حاصل ہوتی گئیں، انہیں چرایا بھی جا سکتا ہے، یا پھر ان میں آمیزش بھی کی جا سکتی ہے، ان میں ملاوٹ بھی کی جا سکتی ہے، یا پھر وہ صداقتیں بہت پیچھے بھی چھوٹ سکتی گئیں اور ہم جوش میں ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یسوع مسیح نے کہا میرا شاگرد وہی ہے جو میرے کلام پر، میری تعلیمات پر قائم رہتا ہے، اور جو تجاوز کر جائے، آگے اس کے بغیر نکل جائے، کلام یہ کہتا ہے اس کا سچی شاگردیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزو، نمبر 5 میں جو تقاضا ایک شاگرد سے بائبل کرتی ہے وہ ہے کہ مسیح کے متعلق دوسروں کو تعلیم وہ دے، مسیح کے متعلق وہ دوسروں کو تعلیم دے۔ یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ جو اس نے پایا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹے۔ عزیزو، متی کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 20 آیت سے پڑھیں گے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح نے عزیزو ارشاد اعظم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ تبلیغ جو میں نے تمہارے ذمہ کی ہے، دنیا کی انتہا تک اسے لے کر جانا۔ جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے، جو باتیں میں نے تمہیں سکھائی ہے، ان کا دوسروں کے آگے چرچا کرنا۔ عزیزو، یہ ضروری ہے کہ بائبل کے ان تمام تقاضوں کو ہم اپنی زندگی میں پورا کریں، ممبرشپ سے آگے نکل کے ڈسائپلشپ میں آئیں، اور ڈسائپلشپ کے اندر جتنے بائبل یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے ان باتوں کے لیے، ہم انہیں اپنی زندگی پر لاگو کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دوسروں کو مسیح کے پاس لا کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ ان کو پھر تعلیم دے کہ انہیں ایجوکیٹڈ کیا جائے، انہیں شعور سمجھ، انہیں نالج دیا جائے۔ عزیزو، ان کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے کہ مسیح خداوند کے تمام حکموں پر عزیزو جو نئے عہد نامہ میں درج ہیں، لفظ با لفظ وہ عمل کریں، اور شاگردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہوں، اور یہ مقصد اس صورت میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ عزیزو کلام کی باقاعدہ تعلیم دی جائے اور مسیح کی مکمل تابع داری کی جائے۔ تو میں نے کہا عزیزو، نمبر 5 کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تعلیم دینے کے لائق بھی ہوں اور ان کو تعلیم دینا بھی شروع کریں، کیونکہ متی 28:20 میں باقاعدہ اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ باتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، یہ تعلیم جو میں نے تمہیں دی ہے، اسے لوگوں کے اندر ضرور پھیلانا۔ عزیزو، اس کے بعد نمبر 6 میں آتا ہے جو بائبل تقاضا ہم سے کرتی ہے۔ نمبر 6 کا وہ یہ ہے، خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلانے والے ہوں۔ خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلانے والے ہوں۔ اگر آپ لوکا کی انجیل عزیزو، لوکا کی انجیل اس کا 9 باب اور آپ اس کی عزیزو 60 ورس سے پڑھو گے، لوکا کی انجیل میں نے کہا اس کا 9 باب اور اس کی 60 ورس میں تو یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا اور خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ تو جا اور خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ اور یہاں عزیز و لوکا
9 बाब उसकी 1 से 2 इन वर्सेस को भी पढ़ेंगे। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर अख्तियार बख्शा और बीमारों को दूर करने की कुदरत दी। और दूसरी आयत कहती है उन्हें खुदा की बादशाही की मनादी करने और बीमारों को लिखा अच्छा करने के लिए भेजा। इन 2 हवाला जात में अजीजों खुदा की बादशाही के मुतालिक जिक्र स्पेशली मौजूद है। और ये खुदा की बादशाही इसी जमीन पर लगने वाली है जिसे 1000 साला बादशाही कहा जाता है। और यीशु मसीह ने लिखा है अजीजों 70 शागिर्दों को लेकर उन्हें भेजा कि जाओ बदरूहों पर अख्तियार रखो, बीमारों को चंगा करो, और फिर ये कहा जो खुशखबरी है इसे फैला दो। और यहां लूका 9 की 60 में ये कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो, तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक शागिर्द की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नंबर 6 की, वो ये है कि जिस बादशाही में वो खुद जाने वाला है उसका चर्चा भी करे, उसे राजदारी में ना रखे, और उस बादशाही में वो हजूम के साथ लश्कर के साथ जाए और उस बादशाही में अपना फल लेकर जाए। जो रूहें वो जीतेगा इस जमीन पर वो ही अजीजों उसका फल ठहरेगा। अजीजों ये 6 तकाजे हैं मैंने कहा जो बाइबल एक शागिर्द से अजीजों करती है। इसके बाद अगली हेडिंग है कि शागिर्दियत में रुकावटें कौन सी हैं। शागिर्दियत में या डिसाइपलशिप को अख्तियार करने में कौन सी रुकावटें दरपेश आती हैं। मैं फिर से कहूंगा कि अजीजों शागिर्दियत को अख्तियार करने में कौन सी रुकावटें हैं जो दरपेश आती हैं। आइए उन रुकावटों पर बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ अजीजों सबसे पहली रुकावट का जिक्र पढ़ोगे तो वो है आरामो आसाइश। ये सबसे बड़ी रुकावट है। कंफर्टेबल लाइफ, सुख शांति की लाइफ। अजीजों आरामो आसाइश मैंने कहा ये सबसे बड़ी रुकावट है शागिर्दियत को अख्तियार करने में। अगर आप लूका की अंजील उसका 9 चैप्टर और जनाब उसकी 57 वर्ष से पढ़ोगे तो ये वर्ष यूं है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। किसी ने कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो मतलब पीछे चलने का मतलब पैरवी करूंगा, शागिर्दियत में आऊंगा। और 58 वर्ष कहती है यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। अजीजों लूका 9 बाब की 57 से 61 इन तमाम आयात में ना अजीजों याद रखना 3 ऐसे अशखास का जिक्र पाया गया है जो मसीह की पैरवी करना चाहते थे। मैंने कहा लूका 9 चैप्टर की 57 आयत से लेके 61 आयात तक अजीजों 3 ऐसे लोगों का जिक्र पाया गया है जो मसीह की शागिर्दियत अख्तियार करना चाहते थे। अजीजों पहला शख्स जब आप पढ़ते हो 57 आयत में, इसे अपने आप पे पूरा एतमाद था कि जहां कहीं यीशु जाएगा मैं उसके पीछे चल सकता हूं। उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। और ये सोचो उसने इस बारे में सब्र नहीं किया कि मसीह मुझे खुद बुलाए। उसने इसके लिए अजीजों सब्र नहीं किया, वो इतना जल्दबाजी में है। उसने बड़ी ही बेसब्री से अपने आप को मसीह के लिए पेश किया और कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। अजीजों वो खुद एतमादी में नामुनासिब तौर पर कहा जाता है सरगर्म था और उसका जोश इतना गर्म था, पर वो नहीं जानता था कि मसीह के पीछे चलने के लिए उसे अपने आराम और अपने कामिल चैन को अजीजों छोड़ना पड़ेगा।
इसका मूल चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब इब्ने आदम के लिए बाइबल कहती है सर धरने की जगह नहीं है, तो सोचो मसीह की पैरवी करने वालों के लिए क्या हो सकता है। जब मसीह के लिए सर धरने की जगह नहीं है, तो इसका मतलब है उसके पैरोकारों को पहले से यह सोच के रखना चाहिए कि हमारे लिए भी ऐसा होगा। अजीजों, 57 आयत में उस जवान ने मसीह के पीछे चलने के लिए दरखास्त की है, और 58 वर्ष में पढ़ने से यह मालूम होता है कि मसीह ने जो उसको जवाब दिया था, अजीजों, वो उसकी बात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। लेकिन सुनो अजीजों, ऐसे लगता है कि उसकी दरखास्त और थी और मसीह का जवाब और था। पर यहां मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, मसीह के जवाब का उसके सवाल के साथ गहरा ताल्लुक था, याद रखना। क्योंकि यीशु मसीह का मतलब यह था, क्या तू जानता है कि मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है? मसीह के पीछे चलने का मतलब है जिंदगी के आरामो आसाइश को खैर बाद कह देना, जैसे कि मूसा ने जिंदगी के आरामो आसाइश को खैर बाद कह दिया था। जब खुदा लिखा है उस पर अपने प्लान को जाहिर कर चुका था, तो बाइबल कहती है उसने मिस्र के खजानों को, शान शौकत को, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दिया था। आप पढ़ लो यूसुफ का, लिखा है आरामो आसाइश को छुड़वा दिया था खुदा ने उससे, और लिखा है अजीजों वो खुदा का काम करने के लिए चल पड़ा। सेम इसी तरह मैं ये कह रहा हूं, जब हम अजीजों शागिर्दियत में आए, तो याद रखना अगर आरामो आसाइश का मूल चुकाना पड़े तो मुंह मोड़ कर पीछे मत चले जाएं। अजीजों, मसीह के कहने का मतलब था कि मेरे पास तो कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, और दूसरी बात यह कि दुनिया तो मुझे सर धरने की जगह भी नहीं देती। जहां तक फित्री और तबाई आराम और तहफ्फुज का तल्लक है, तो याद रखना वो मसीह से ज्यादा लोमड़ियों और परिंदों को हासिल था, क्योंकि उनके पास तो सर धरने की जगह थी, पर मसीह के पास ये नहीं था। अजीजों, यीशु मसीह के जवाब में यह बात वाज़िह तौर पर समझाई गई है कि तुझे इन चीजों को तर्क भी करना पड़ेगा। इन चीजों को जो तुझे पैदाइशी तौर पर हासिल थी, इनका तुझे मूल भी चुकाना पड़ सकता है। यहां अजीजों उस आदमी के लिए बाइबल खामोश है कि उसका इस बात के बाद क्या रद्द अमल रहा या उसने फिर क्या फैसला किया। लेकिन एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, वो ये कि बाइबल हमेशा आगे जाने वालों का जिक्र करती है। अगर इसने आगे जाने का फैसला लिया होता तो इसका जरूर जिक्र होता, लेकिन जब बाइबल इसको डिस्कस नहीं करती, तो इसका मतलब है शागिर्दियत तो अख्तियार करना चाहता था, लेकिन आरामो आसाइश को भी छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए बाइबल उसे आगे डिस्कस नहीं करती। तो इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर भी अजीजों याद रखना, ये रुकावट हो सकती है। आपका पैसा, आपकी दौलत, आपका सुख चैन, आपकी आरामो आसाइश, सच्ची डिसाइपलशिप के लिए इन चीजों का मूल्य भी चुकाया जा सकता है अजीजों। नंबर 2 में जो रुकावट है, याद रखना, वो ये है किसी दूसरी बात को मसीह की बुलाहट पर तरजीह देना। नंबर 2 की रुकावट क्या है? किसी दूसरी बात को मसीह की बात पर तरजीह देना, यह रुकावट हो सकती है। आइए अजीजों, इसी का लूका अजीजों 9 चैप्टर उसकी 59 और 62 वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा है खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। और फिर 60 वर्ष में क्या उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। अब अजीजों, इस दूसरे आदमी ने यीशु की बुलाहट को लिखा सुना और यीशु मसीह के पीछे चलने के ऊपर एक और बात को तरजीह दे दी।
अजीजों, एक लिहाज से वो इसके लिए तैयार तो था, मगर पहले कुछ और करना चाहता है। पहले वो अपने बाप को दफन करना चाहता है। अजीजों, डिसाइपलशिप में याद रखना, यीशु मसीह की बुलाहट से आगे फिर और कोई चीज नहीं है। और मैं आपको यह कह रहा हूं कि यीशु मसीह की बुलाहट के ऊपर किसी और चीज को तरजीह देना, यह रुकावट हो सकती है। अब कईयों को होता है कि मैंने पहले शादी करनी है तब मैं पीछे चलूंगा। कईयों को होता है कि अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे एक कामयाब जिंदगी सेट करनी है, फिर मैं उसके पीछे चलूंगा। लोगों की तरह तरह की सोच है, और वो अजीजों इन हरकत से ना ये जाहिर करते हैं कि वो यीशु मसीह की बुलाहट के ऊपर उन चीजों को तरजीह दे रहे हैं। सो अजीजों, दूसरे लफ्जों में वो कह रहा था कि खुदा की बादशाही की खबर फैलाने से पहले मुझे अपने बाप को दफन करना है। क्या मुर्दों को दफन करना आसमान की बादशाही की खबर फैलाने से ज्यादा जरूरी है? अजीजों, ग्रेट काम मुर्दों को दफन करना नहीं है। जरूरी तो है पर ग्रेट काम नहीं है, बल्कि आसमान की बादशाही की खबर देना ग्रेट काम है। याद रखिएगा, उसने मसीह खुदावन कहा, पर यह नहीं समझा कि खुदावन को दूसरे दर्जे पर नहीं बल्कि पहले दर्जे पे रखना है। अगर आप मत्ती की इंजील उसका अजीजों 10वां बाब उसकी 37 वर्ष को पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर देखो मेरे साथ। मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 37 वर्ष में लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। अब यीशु मसीह ने यहां वाज़िया कहा कि जो आदमी बीवी को, मां को, बाप को, बच्चों को मुझसे ज्यादा चाहता है वो मेरे लायक नहीं है। 37 वर्ष इस बात का खुलासा करती है, बाप या मां को जो खुदावन से ज्यादा चाहता है, बेटे या बेटी को जो खुदा से ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। सबसे पहले अजीज को इसको रखना है खुदा को, उसके बाद बाप को या मां को या बेटी को या बेटे को। हम उनको सेकंड दर्जे पे रख सकते हैं। तो अजीजों, इसने पहले दर्जे पे किस चीज को रखा था? बाइबल ये कहती है उसने पहले दर्जे पे अपने घर के लोगों को रखा है। उसने एक तरीके कार को अजीजों, बिल्कुल मैंने कहा अजीजों, उसका तरीका कार बिल्कुल गलत था। उसने अवलियत मैंने कहा जिस्मानी रिश्तों को दी है, खुदा को रिश्तों, उसने अजीजों अवलियत जिस्मानी रिश्तों को दी है और खुदा को उसने सेकंड दर्जे पे रखा है। यहां दो अल्फाज अजीजों, मैंने कहा यहां दो अल्फाज टोटल एक दूसरे के बरक्स हैं, और वो दो अल्फाज कौन से हैं? नंबर 1 में खुदावन और नंबर 2 में है पहले मुझे। पहले मुझे अजीजों, ये दोनों अल्फाज मैंने कहा एक दूसरे के मुखालिफ हैं, क्योंकि अगर हम उसे खुदावन मानते हैं तो फिर पहले उसी को हर काम में आगे रखना होगा। इसलिए अजीजों, जरूरी है हम इन दोनों अल्फाज में सिर्फ एक का इंतखाब करें, या तो पहले मुझे या फिर खुदावन को। तो अगर खुदावन का इंतखाब है तो फिर मुझे पहले निकाल दें और यहां रखिए पहले खुदावन को। तो इसलिए मैंने कहा जब हम ये सोचते हैं कि जनाब पहले खुदा की बुलाहट पर दीगर चीजों को तरजीह में दूंगा, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। हमें इस बात का अजीजों बिल्कुल भी इल्म नहीं कि उसने हमें याद रखना अजीजों हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं कि उसका बाप अभी मरा था या वो घर में जाकर अपने बाप के मरने के वक्त तक इंतजार करना चाहता है। पर यहां अजीजों सूरत हाल कुछ भी हो,
या मसला कुछ भी हो, हमें अजीजों मसीह की बुलाहट को ही हमेशा तरजीह देनी है। चाहे उसका बाप मर चुका है, उसे उसको दफन करना है, या फिर वो अपने बाप के मरने तक इंतजार करना चाहता है, इन दोनों हालतों में तरजीह मसीह की बुलाहट को होनी चाहिए और मसीह को तरजीह मिलनी चाहिए और अजीजों इन रुकावटों को अबूर करना चाहिए। सो मरे हुए या मरने वाले बाप की इज्जत व तकरीम उनको देना अजीजों बिल्कुल जायज और मुनासिब बात है। लेकिन जब किसी चीज या किसी शख्स को मसीह के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए तो याद रखना ये अजीजों गुनाह है और इन चीजों को हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो मसीह की बुलाहट के बीच में एक रुकावट बन जाए। सो अगर हम डिसाइपलशिप अख्तियार करने वाले हैं तो अजीजों याद रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है वो ये, हमारी पहली जिम्मेदारी मुर्दों को दफन करना नहीं बल्कि आसमान की बादशाही का प्रचार करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसके बाद अजीजों तीसरी रुकावट वो क्या है? तीसरी रुकावट बाइबल कहती है हल पर हाथ रखकर पीछे मत देखना। हल पर हाथ रखकर पीछे देखना, ये याद रखना शागिर्दियत के को अख्तियार करने में रुकावट हो सकती है। लूका 9 की 61 और उसकी 62 यानी 61 और 62 दो वर्सेस में पढ़ेंगे। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। अजीजों तीसरे शख्स ने भी मसीह खुदावन की शागिर्दियत अख्तियार करने के लिए पहले शख्स की तरह अजीजों मैंने कहा खुद ही दरखास्त की है कि उसने कहा खुदावन तेरे पीछे चलूंगा। और अजीजों याद रखना ये शख्स भी पहले शख्स की तरह अपने अमालो फेल में उसी की तरह का निकला, क्योंकि इसने भी पहले की कई और चीजों को तरजीह दी है। अजीजों अगर शागिर्दियत अख्तियार करने के बाद हमने पीछे देखना है या हल पर हाथ रखने के बाद हमने पीछे देखना है यानी लौट के वापस जाना है, तो बाइबल कहती है हम शागिर्द नहीं हो सकते। हल पर हाथ रखने का मतलब है खिदमत करना, सेवा करना, प्रचार करना। अजीजों ये याद रखना निजात पाने का दर्जा नहीं है। हल पर हाथ रखने का मतलब अजीजों खेत में काम करना है। और यहां बाइबल कहती जब तुम मिनिस्ट्री करने के लिए आते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि बाइबल साफ कहती लूत की बीवी को याद रखना, उसे कहा गया था आगे देखना, और वो पीछे मुड़कर देखती और नमक का सतून बन गई और कईयों के लिए इबरत का वो सबब है। इसलिए अजीजों अगर जिंदगी के आम मामलात को मसीह की फर्माबरदारी पर तरजीह दी जाए तो ये बिल्कुल याद रखना गैर मुनासिब बात है। दीगर मामलात को हमेशा तरजीह मत दें, उन्हें सेकंड नंबर पर रखिए। अजीजों इसलिए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, याद रखना ये चीजें हमें पीछे खींचकर वापस ले जाएंगी। अजीजों अगरचे खानदानों या दोस्तों का ख्याल रखना और उनकी जिम्मेदारियां पूरी करना बिल्कुल जायज और मुनासिब है, लेकिन उनको बिल्कुल इजाजत ना दी जाए कि वो मसीह की पैरवी करने के लिए रुकावट की वजह बन जाएं। सो अजीजों ये अल्फाज के बादशाही के वो लायक नहीं गए, निजात की तरफ नहीं बल्कि खिदमत की तरफ इशारा है। इसलिए यहां सवाल बादशाही में दाखिल होने का नहीं बल्कि दाखिल होने के बाद खिदमत करने का है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बादशाही में शामिल भी नहीं होंगे और वो खिदमत के लिए भी नाअहल करार दिए गए। अजीजों इन तीन अशखास के तजर्बों में शागिर्दियत की राह में तीन बड़ी रुकावटों का हमें पता चलता है। नंबर 1 में मादी आरामो आसाइश ये रुकावट है, और नंबर 2 में
किसी बात को मसीह की बुलाहट पर तरजीह देना, ये भी एक रुकावट है। और नंबर 3 में शागिर्दियत के बाद हल पर हाथ रखकर पीछे देखना, ये भी एक रुकावट है। जरूर है कि खुदा दिल पर बादशाही करे और उसका कोई रकीब या कोई उसका मद्दे मुकाबिल ना हो, याद रखना। बाकी सारी अजीजों मोहब्बतों और वफादारियों में हमेशा खुदा को ही अव्वलियत हासिल होनी चाहिए। एक आखिरी रुकावट है और उसे कहा जाता है अजीजों, सख्त तालीम को कबूल ना करना। यह सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। अगर आप लूका की अंजील और जनाब उसका 6 बाब उसकी हम पढ़ेंगे अजीजों, लूका की अंजील यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना की अंजील मेरे साथ देखो अजीजों, 6 बाब और उसकी हम 60 वर्ष से पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि चौथी और आखिरी रुकावट जो हो सकती है वो ये है सख्त तालीम को कबूल ना करना। और यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 60 आयत से 66 वर्ष तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा, यह कलाम नागवारा है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो। और आगे लिखा है 62 आयत में, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी हैं और जिंदगी भी। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू ही से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे यहां अजीजों 65 वर्ष में, फिर उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक न दी जाए। और आगे 66 जो आखिरी वर्ष लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न रहे। यीशु मसीह के शागिर्दों में अजीजों, शागिर्दों की 3 इकसाम पाई गई। एक वो जो यीशु को पकड़ाएगा, ये शागिर्दों की तीसरी किस्म। एक वो जो तालीम तो सुन रहे हैं पर यीशु पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु ने यहां जिक्र किया है, क्योंकि वो आप जानता था जो उस पर ईमान रखते हैं और उनके बारे में भी जो उस पर ईमान नहीं रखते। तो एक वो जो उसे पकड़वाएगा, दूसरे वो जो उस पर ईमान नहीं रखते और तीसरे वो जो ईमान रखते हैं। अब बाइबल कहती जब यीशु ने सख्त एक जगह पर कलाम सुनाया तो वो शागिर्द जो ईमान नहीं रखते थे वो चला उठे। इस कलाम को कौन है जो कबूल कर सकता है, ये नागवारा है। और बाइबल कहती है वो छोड़कर चले गए। और यहां आप पढ़ते हुए इसके बाद उसके साथ ना रहे। तो ये 4 रुकावटें अजीजों डिसाइपलशिप में हो सकती हैं। खुदावंद अजीजों इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। आज तीसरे पार्ट के अंदर भी हमने डिसाइपलशिप के मुतालिक बहुत सी चीजों को सीखा है और खुदा के फजल से अजीजों हम इसके मुतालिक और चीजों को भी सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। इस टीचिंग को जरूर सुनो और अजीजों इसे फॉलो करो और अमली जिंदगी का हिस्सा बनाओ और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करो। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।